Welcome back, class 6. We were discussing chapter 8, and in our previous video, we have discussed some of our body bones in detail. Now, we are going to start from hip bone. The hip bone forms a large basin shaped frame at the lower end of the backbone to which the legs are attached. The hip bone is also known as pelvic bone. Hip bone is not a single bone. तो ये सिंगल बोन नहीं होती है, जबकि ये बहुत सारी बोन्स आपस में फ्यूज होती हैं और उनके बीच में फिक्स जॉइन होते हैं जो कि बिल्कुल भी मूवेबल नहीं होते। द हिप बोन एनक्लोजेज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक। स्टमक के नीचे वाला जो पोर्शन होता है वही जो पोर्शन है वही पेल्विक रीजन होता है अपना। इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्केलेटन विच सिट ऑन। तो ये अपन ये कह सकते हैं कि ये वही पार्ट है जिससे हम बैठते हैं। द हिप बोन हैज़ टू सॉकेट्स, होलो स्पेसेस होती हैं दो साइड्स पे इसके लोअर पार्ट पे। द थाई बोन्स ऑफ आवर लेग्स आर जॉइंट टू हिप बोन्स बाय द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जो थाई बोन होगी वो हिप बोन से कौन से जॉइंट से अटैच होगी? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। Actually, hip bone forms the link between upper part of body and the legs. We can now write down the important functions of the hip bone as follows. Hip bone supports and protect lower organs of the body, जिसके अंदर जैसे intestine, urinary bladder, internal sex organ. Second one is hip bone attaches the legs to our body. And third one is hip bone provides site for the attachment of muscles that move legs, hip and trunk. नेक्स्ट इज़ बोन्स ऑफ द हैंड। जो हमारा हैंड होता है ये तीन पार्ट से मिलके बना होता है, जिसमें रिस्ट होती है, पाम होती है और फिंगर्स होती हैं। जो रिस्ट होती हैं उसमें 8 स्मॉल बोन्स होती हैं जिन्हें कंबाइन हम कार्पल्स कहते हैं। द पाम ऑफ हैंड इज़ कम्पोज्ड ऑफ 5 लॉन्गर बोन्स कॉल्ड मेटाकार्पल्स। मतलब जो हमारे हथेली की बोन्स होती हैं, पाम की बोन, उनको हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। द फिंगर इंक्लूडिंग थंब आर मेड ऑफ जॉइंटेड बोन्स कॉल्ड फेलेंजेस। जो हमारे फिंगर्स में और थंब में जो जॉइंटेड बोन्स होती हैं उनको हम फेलेंजेस कहते हैं। देयर आर 3 बोन्स फॉर फेलेंजेस इन ईच फिंगर। फिंगर में तो 3 होंगी और थंब के अंदर 2 होंगी। द रिस्ट बोन्स फॉर्म मूवेबल जॉइंट विद द बोन्स ऑफ फोरआर्म। ड्यू टू दिस रिस्ट इज़ फ्लैक्सिबल, है ना। ये जॉइंट की वजह से अपनी रिस्ट कैसी होती है? फ्लैक्सिबल होती है। द पाम बोन्स फॉर्म मूवेबल जॉइंट्स विद फिंगर्स। द फिंगर बोन्स फॉर्म मूवेबल जॉइंट्स अमंग देमसेल्व्स। देयर आर 5 फिंगर्स इन आवर हैंड इंक्लूडिंग द थंब एंड द थंब इज़ शॉर्टर देन द अदर फिंगर्स। ये हम जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक कार्टिलेज। मोस्ट ऑफ द स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ हार्ड बोन्स, है ना। ज़्यादातर हमारे स्केलेटन का बना है हार्ड बोन्स का। आप जैसे फील कर सकते हैं हार्ड स्ट्रक्चर आपको फील होगा। हाउएवर सम प्लेसेस इन द स्केलेटन देयर इज़ अ मटेरियल विच इज़ नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंड। तो कहीं कहीं ऐसे मटेरियल पाया जाता है जो हार्ड नहीं होता और जिसे हम इजीली बेंड भी कर सकते हैं, है ना। तो कुछ जो हमारा स्केलेटन का पार्ट है वो उसके अंदर क्या है? कार्टिलेज है। मतलब हमारा स्केलेटन कार्टिलेज से भी बना है। कार्टिलेज इज़ अ फर्म बट फ्लेक्सिबल मटेरियल। मजबूत तो होता है लेकिन इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। कार्टिलेज इज़ मच सॉफ्टर देन बोन, है ना। तो ये भी एक तरीके की बोन है लेकिन सॉफ्ट होती है ये बोन से। कार्टिलेज कैन बी बेंड विदाउट ब्रेकिंग, है ना। ये इसको हम मोड़ सकते हैं बिना टूटे। In fact, cartilage is a kind of softer and elastic bone. अब देखिए कहाँ पाई जाती है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द पिने ऑफ ईयर। जो आउटर ईयर्स होते हैं हमारे, अपर पार्ट ऑफ ईयर, है ना। जैसे कि फिगर 8 में दिखा रखा है, ये आउटर एक्सटर्नल ईयर है, इसको पिन्ना कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या पाई जाती है? कार्टिलेज। कार्टिलेज इज़ फाउंड इन द नोज टिप। जो हमारी नोज़ का जो टिप होता है उधर हमें कार्टिलेज पाई जाती है। कार्टिलेज इज़ फाउंड ऑन द एंड ऑफ बोन्स वेयर दे मीट वन अनदर एट अ जॉइंट। तो जो बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है ना, जोड़ों के बीच में हर जॉइंट में क्या कार्टिलेज पाई जाती है। कार्टिलेज इज़ ऑल्सो प्रेजेंट
एज कार्टिलेज डिस्क बिटवीन द वर्टिब्रे ऑफ बैकबोन। जो हमारी वर्टिब्रे है, हमने प्रीवियस वीडियो में उसके बारे में पढ़ा था, तो उनके बीच में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है कार्टिलेज डिस्क की फॉर्म में। जैसे कि हमारा अपर पार्ट है ईयर का, जिसे हम पिना कहते हैं, और लोअर पार्ट है जिसे हम ईयर लोब कहते हैं, है ना। यहाँ डायग्राम में आपको दिखा रखा है इधर। इफ़ यू प्रेस द पिना ऑफ आवर ईयर एंड द ईयर लोब बिटवीन आवर फिंगर्स टर्न बाय टर्न, आप अब इन दोनों को आप प्रेस करके देखें, एक तो आउटर ईयर को और ईयर लोब को। वी विल फाइंड दैट द पिना इज़ हार्डर, तो आपको क्या फील होगा, पिना तो हार्ड है जबकि ईयर बोन सॉफ्ट है, सॉरी ईयर लोब सॉफ्ट है। द पिना, जो पिना है हमारा, उसके अंदर क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज गिव सपोर्ट एंड शेप टू द ईयर, है ना। ये ईयर को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और शेप भी देता है। कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल, दैट इज़ वाई वी कैन बेंड द पिना ऑफ आवर ईयर क्वाइट फ्रीली विदाउट द डेंजर ऑफ ब्रेकिंग। फील द एंड ऑफ योर नोज, और ऐसे ही आप देखेंगे ईयर लोब पे देखेंगे तो वहाँ पे कार्टिलेज नहीं होगी। अपनी नोज़ की टिप देखें आप, वी कैन बेंड द नोज़ ईजिली, ऐसे ही हम हमारी नोज़ को भी ईजिली बेंड कर सकते हैं। देयर इज़ अ कार्टिलेज इन द एंड ऑफ आवर नोज़, तो वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज प्रेजेंट है ना। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज विच गिव्स सपोर्ट्स इन शेप टू आवर नोज़, है ना। तो हम ये अबव डिस्कशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कार्टिलेज जो होता है वो भी सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और शेप प्रोवाइड कराता है ना, अपनी ईयर्स को और अपनी नोज़ को। Cartilage is also found on the ends of bones where they meet one another at a joint. Cartilage is smooth. The layer of smooth cartilage reduces friction. Friction को कम करता है ये, and allows the ends of bones to move easily over each other without damaging them. तो friction होगा continuous, तो damage होगा उनके अंदर, तो friction को एकदम reduce कर देता है ताकि उनके अंदर जो movement होगा बिना damage के हो सके। Discs of cartilage are present between the various small bones of the backbone. The presence of cartilage disc between vertebrae make the backbone flexible so that it can bend, है ना। ये vertebrae डिस्क जो प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज की डिस्क प्रेजेंट होती है वर्टिब्रे के अंदर, इसी की वजह से हम हमारी बैकबोन को बेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। We can bend or move our body parts only at those places where two bones join together. हम वहीं से हमारे बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट दिखा सकते हैं जहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट होंगे, है ना। और जॉइंट्स आप समझ ही गए क्या होते हैं। जैसे ये एक्टिविटी आपको दिखा रखी है फिगर 9 में, आप देखें यहाँ पे एक बॉय है, इसने वुडन प्लैंक से अपने पूरे आर्म को टाई कर दिया है ना। अब ये क्या कर सकता है, अपने हाथ को नहीं हिला पाएगा क्योंकि जो इसका जॉइंट है यहाँ पे टाई हो गया है ना, और पूरा एक पूरी बोन जैसे काम करेगा यहाँ पे, और जॉइंट फंक्शनल नहीं होगा, है ना। इस वजह से ये अपने आर्म को बेंड नहीं कर पाएगा। और जबकि ये वुडन प्लैंक हम हटा देंगे तो ये जो जॉइंट्स होंगे, जैसे अपर आर्म अलग हो जाएगा और लोअर आर्म, ये दोनों कौन से जॉइंट से जुड़े हुए हैं, एल्बो जॉइंट से। तो अब ये जॉइंट जो होगा ये फंक्शनल हो जाएगा, ईजिली बेंडिंग कर सकता है। तो हम कह सकते हैं द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट इन द स्केलेटन इज कॉल्ड अ जॉइंट। तो ऐसी जगह जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा बोन्स मीट करती हैं, मतलब मिलती हैं हमारे स्केलेटन में, उस प्लेस को हम जॉइंट कहते हैं। तो ये जॉइंट्स का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है, बॉडी मूवमेंट का। जैसे हम हमारा हेड को मूव कर सकते हैं, आर्म्स को मूव कर सकते हैं, हैंड्स को, लेग्स और फीट को, ये किसी की वजह से है क्योंकि इनके बीच में क्या होते हैं, बोन जॉइंट्स होते हैं। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते तो आप अपने वेरियस बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर सकते, लाइक हेड, आर्म्स, हैंड, लेग्स एंड फीट एक्सेट्रा। इन द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, अब कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर मूवमेंट बिल्कुल फ्री होता है, जैसे एल्बो, नी, shoulder and hip joints. The end of bones forming the joints are held in place by strong connective tissue called ligaments, है ना। तो उनके जो एंड्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जिसको हम लिगामेंट के नाम से जानते हैं। तो लिगामेंट क्या होता है एक्चुअल में, लिगामेंट कनेक्ट द बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट्स एंड प्रिवेंट द बोन्स फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट ड्यूरिंग मूवमेंट, है ना।
Ligaments are however elastic and so they can stretch to let the bones move at the joints easily. Another point to be noted is that the ends of the bones at joints are covered with a soft and smooth layer of cartilage. जहाँ पे भी joint होगा वहाँ पे cartilage present होगा. The layers of cartilage allow the ends of the bones to move over each other smoothly without friction. और फिर ये काम क्या करेगा, friction को reduce करेगा. This prevents damage to the ends of bones due to wear and tear caused by rubbing over each other. There is also a thick oily liquid between the ends of bones of a freely movable joint. This oily liquid lubricates the cartilage at the ends of bones and reduces friction even further. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट. तो डिफरेंट काइंड का मूवमेंट और उनकी एक्टिविटी के बेसिस पे हमारे जॉइंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं. जैसे फर्स्ट है हिंज जॉइंट, सेकंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, थर्ड पाइवट जॉइंट एंड फोर्थ वन इज़ फिक्स जॉइंट. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंज जॉइंट के बारे में. अब ये जो हिंज जॉइंट होता है ना, जैसे हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. इफ़ यू ओपन एंड क्लोज अ डोर, हम कोई भी डोर को खोलते हैं या बंद करते हैं, वी विल फाइंड दैट द डोर कैन ईजिली मूव ओनली फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड, है ना. तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो डोर आगे की तरफ और पीछे की तरफ ईजिली मूव कर सकता है ना. एक्चुअली द डोर इज़ जॉइंट टू इट्स फ्रेम बाय स्मॉल मेटल जॉइंट्स. तो एक्चुअल में क्या है, जो डोर है ये जॉइंट है ना, अपने फ्रेम से छोटे छोटे मेटल जॉइंट से, जिन्हें हम हिंजेस कहते हैं. हिंदी में इसको कब्जे कहते हैं. दिस हिंजेस अलाउ द डोर टू मूव ओनली इन वन डायरेक्शन. और ये जो हिंजेस होंगे ये मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉसिबल कराते हैं. और वो डायरेक्शन कौन सा है हमारा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. सो अ डोर इज़ सेड टू हैव अ हिंज जॉइंट. तो हम कह सकते हैं कि डोर के अंदर कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट. इसी तरीके से हमारी बॉडी में वी हैव सम बोन्स जॉइंट्स विच मूव लाइक डोर ऑन इट्स हिंजेस. तो हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसी बोन्स हैं जो अपनी हिंजेस पे ही मूव करती हैं. दे आर कॉल्ड हिंज जॉइंट्स और उन जॉइंट्स को हम हिंज जॉइंट कहेंगे. हिंज जॉइंट्स अलाउज द मूवमेंट ऑफ बोन्स इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज़ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. जैसे हिंज जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी में, एल्बो में, है ना, जो हमारी कोनी होती है, नी में, हमारे घुटनों में. नकल्स फिंगर्स जॉइंट होते हैं जो जॉ के अंदर. इन अदर वर्ड्स एल्बो, नी, नकल्स एंड जो आर हिंज जॉइंट्स, है ना. तो आपसे अगर एग्जांपल पूछे तो आप एल्बो एंड नी का एग्जांपल दे सकते हैं हिंज जॉइंट में. लेट अस ट्राई टू बेंड आवर आर्म एट द एल्बो, है ना. हम एल्बो से इसको बेंड करने की कोशिश करते हैं. वी विल फाइंड दैट वी कैन बेंड इट इन ओनली वन डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में आप इसको बेंड कर सकते हैं, दैट इज़ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. दिस इज़ बिकॉज आवर एल्बो इज़ अ हिंज जॉइंट. या फिगर 10 देख सकते हैं. एट द एल्बो द अपर आर्म बोन्स फॉर्म अ हिंज जॉइंट्स विद द लोअर आर्म bones. This happens as follows. The lower end of upper arm bone is the shape of a knob like structure होगा, है ना. and the upper end of lower bones arm is in the shape of cup. और जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा लोअर आर्म्स में, उसमें क्या होगा, उसका जो अपर एंड होगा वो कप जैसे होगा. तो ये हिंज जॉइंट बनाएंगे. द लिगामेंट होल्ड द अपर आर्म बोन एंड लोअर आर्म बोन्स टुगेदर एट द एल्बो जॉइंट, है ना. वी विल नाउ डिस्क्राइब द नी जॉइंट. ये आप देख सकते हैं अपर आर्म का जो नीचे का पोर्शन है वो नोब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है. ऐसे ही लोअर आर्म का जो अपर पोर्शन है वो क्या बना रहा है, कप लाइक स्ट्रक्चर, है ना. तो इसी को हम लिगामेंट के थ्रू ये हिप से जुड़ा हुआ है. और दो मूवमेंट हम इजीली कर सकते हैं वन डायरेक्शन में, दैट इज़ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट. इसी तरीके से हमारे नी जॉइंट में होगा. The knee joint is shown in figure 11. At the knee joint, the lower end of upper leg और thigh bone, है ना, वो भी क्या बनाएगा, नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा. और जो अपर एंड होगा हमारे लोअर लेग का वो कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा. द नोब ऑफ अपर लेग बोन फिट्स इनटू द कप ऑफ लोअर लेग बोन्स टू फॉर्म अ हिंज जॉइंट एट द नी. The ligaments hold the upper leg bone and lower leg bones together at the knee joint.
The joints between the bones of our finger allow only a hinge like movement. So the finger joints जो हमारे नकल्स हैं उनके अंदर भी hinge joints पाया जा सकता है, पाया जाएगा. The lower jaw also form a hinge joint with the fixed bones of the skull. नेक्स्ट आपके आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. नेक्स्ट टाइप का जॉइंट है ये आपका. इन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वन एंड ऑफ द बोन हैज़ अ राउंड शेप लाइक अ बॉल, है ना. एक एंड पे तो क्या होगा, राउंड शेप होगा बॉल जैसा, विच फिट्स इनटू अ सॉकेट, जो कि सॉकेट के अंदर फिट होगा. सॉकेट क्या है हमारा, होलो स्पेस जो दूसरी बोन में होगा. द बॉल टाइप एंड of one bone can turn freely in the socket of the other bone. So in the ball and socket joint the bones can be turned in any direction, है ना. इनका मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी कह सकते हैं हम उस डायरेक्शन को, साइड एंड साइड में भी हो सकता है और रोटेशन भी हो सकता है. The ball and socket joints occur at the shoulder and hips in our body. In other words, shoulder joints and hip joints are example of ball and socket joints. A ball and socket joints allow much more movements of bones than a hinge joint. तो यहाँ पे movement hinge joints के comparison में ज़्यादा होगा. In fact, the ball and socket joints allow the maximum variety of movements as compared to all other types of joint in the human body. सबसे ज़्यादा movement हम इन्हीं joint के थ्रू कर सकते हैं. If we stand up and move our arm around the shoulder, we will find that we can move it forward and backward, है ना. हम हमारे शोल्डर को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, है ना, और साइड टू साइड मूवमेंट भी दिखा सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं. दिस इज़ बिकॉज शोल्डर इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इस तरीके से शोल्डर ब्लेड में सॉकेट होगा, है ना, होलो कैविटी होगी, और ये जो हमारा अपर आर्म होगा इसके अंदर बॉल होगी, और ये जो बॉल होगी ये सॉकेट के अंदर फिक्स हो जाएगी. इसी तरीके से फिर ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाते हैं. इसी तरीके से हिप जॉइंट में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है, जो हमने पढ़ा, सॉकेट हमने पढ़ा था. हॉलो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं हमारे पेल्विस रीजन में, जिससे हमारी जो थाई बोन होगी दोनों लेग्स की, अपर लेग्स की, वो उसमें जुड़ जाएंगी. इस तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे बनेगा. और इधर भी हम लेग में भी वही बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट दिखा सकते हैं, साइड टू साइड मूवमेंट दिखा सकते हैं, और इनको रोटेट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है पाइवट जॉइंट. इन अ पाइवट जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन टर्न्स इन अ रिंग टाइप बोन. द पाइवट जॉइंट्स अलाउ रोटेशन अराउंड एन एक्सिस. ये क्या होगा, एक एक्सिस पे ही रोटेशन प्रोवाइड कराएगा. अब पाइवट जॉइंट्स एग्जिस्ट बिटवीन आर स्कल, ये हमारे स्कल के बीच में, और जो हमारा टॉप वर्टिब्रा होता है बैकबोन का, उनके बीच में होता है. नाउ द टॉप वर्टिब्रा ऑफ बैकबोन इज़ अ पार्ट ऑफ आर नेक, सो वी यूजुअली से अ पाइवट जॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन आर स्कल एंड नेक. तो क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, जैसे पाइवट जॉइंट कहाँ का होता है, आप बता सकते हैं. ये हमारे नेक में और हमारे स्कल के बीच में सिचुएटेड होता है. वी कैन ऑल्सो से डेट अ पाइवट जॉइंट कनेक्ट्स आवर हेड टू द नेक. तो ये एक तो ये काम हो गया जो हमारे हेड को नेक से कनेक्ट करता है. अनदर पाइवट जॉइंट अकर्स इन द फोर आर्म्स, है ना. एक दूसरा पाइवट जॉइंट हमारे फोर आर्म्स में मिलेगा, एल्बो के पास. द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स, रेडियस एंड अल्ना, ये हमने पढ़ा था. इन द फोर आर्म द पाइवट जॉइंट मेक्स द रेडियस एंड अल्ना बोन्स टू ट्विस्ट, है ना. ये एक दूसरे को ट्विस्टिंग प्रोवाइड कराते हैं. द पाइवट जॉइंट इन द फोर आर्म मेक अस टर्न आवर फोर आर्म टू होल्ड द पाम ऑफ हैंड अप और डाउन. इन डिस्कशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं पाइवट जॉइंट अकर इन द नेक एंड फोर आर्म. तो दो जगह पाइवट जॉइंट प्रेजेंट होता है, नेक में और फोर आर्म में. नेक्स्ट जॉइंट्स हैं आपके फिक्स जॉइंट्स. इन सम जॉइंट्स द बोन्स आर हेल्ड सो टाइटली टुगेदर दैट दे कैन नॉट मूव एट ऑल. इस तरीके से टाइटली फिक्स्ड होती हैं कि उनके बीच में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो पाएगा. तो इस तरीके के जॉइंट्स को हम फिक्स जॉइंट कहते हैं. द फिक्स जॉइंट्स आर इमूवेबल जॉइंट्स. ये यहाँ पे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता.
द फंक्शन ऑफ फिक्स जॉइंट इज़ टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी और टू प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स। जैसे कि हम स्कल की बात करें तो उसके अंदर ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फिक्स जॉइंट्स अकर इन स्कल, स्कल में पाए जाते हैं ये। द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्कल प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी कॉल्ड ब्रेन। और स्कल किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है? ब्रेन को। देयर इज़ अ फिक्स जॉइंट बिटवीन द स्कल एंड द अपर जॉ। और एक कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्कल में और हमारे अपर जॉ, है ना। आप नोटिस करेंगे, आप लोअर जॉ को तो हिला सकते हैं, है ना। जो नीचे का जबड़ा होता है उसको तो इजीली मूवमेंट हो सकता है उसके अंदर, लेकिन अपर जॉ में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता। तो इसका रीज़न क्या है? इसके ये स्कल्स के साथ फिक्स जॉइंट के थ्रू जॉइंटेड है। वी कैन मूव द लोअर जो बिकॉज द लोअर जो इज़ कनेक्टेड टू द स्कल बाय अ मूवेबल जॉइंट कॉल्ड हिंज जॉइंट, है ना। तो स्कल का और लोअर जो का जो जॉइंट होगा उसको तो हिंज जॉइंट कहेंगे, जबकि जो अपर जो के साथ जॉइंट है वो कैसा होगा? फिक्स जॉइंट होगा। और ये हिप बोन में भी पाए जाते हैं फिक्स जॉइंट। द हिप बोन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू बैकबोन बाय अ फिक्स जॉइंट। That's all for today. Thank you.